दोस्तों, आलू अगर सब्जियों का राजा है तो शिमला मिर्च रानी से कम नहीं है। अच्छी से अच्छी रेसिपी में शिमला मिर्च अपनी जगह बना चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज किसी भी सब्जी के साथ मिक्स किए बिना इसको अकेले ही बनाया जाए और इसके लाजवाब स्वाद का आनंद लिया जाए। तो मैंने जो सब्जी बनाई उसे खाने के लिए तो हमारे यहाँ छीना झपटी मच गई। इतनी जायकेदार शिमला मिर्च की सब्जी बनी कि इसको मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की सब्जी को बनाना। मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम शिमला मिर्च ली है। इनको इस तरह से काटेंगे, इनका डंठल और बीज अलग निकाल देंगे और बड़े बड़े साइज में काट लेंगे। तो शिमला मिर्च कट चुकी है और इसको मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद अब छोटे साइज के 4-5 प्याज इस तरह से बड़े बड़े साइज में काटेंगे। इसको भी बाउल में डाल देंगे। अब इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे करीब 1/4 कप मूंगफली के दाने। इनको दरदरा कूट लेंगे। तो मूंगफली कूट ली है और इसे भी बाउल में डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज में मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब गैस चूल्हे पर रख दिया है पैन और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल करीब 2 बड़े चम्मच। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। और जब यह भुन जाए तो हम इसमें डालेंगे मसालेदार शिमला मिर्च और प्याज को भी। इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे। 7 से 8 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाकर भूनेंगे। और जब यह सब्जियां हल्की सी भुन जाएं तो इसमें आधा कप दही डाल देंगे। आप यहाँ पर दही की जगह आधा कप मट्ठा भी डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच को मीडियम ही रखना है। जब दही मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको ढककर पकाएंगे। करीब 2 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी सब्जी का क्या हाल है। वाव, ज़बरदस्त! महक से ही मज़ा आ गया। सब्जी तो बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। तो सब्जी को चेक करते हैं कि गली है या नहीं। परफेक्ट, या जितनी गलनी चाहिए उतनी ही गली है। हल्की सी क्रंची रखेंगे तो इसे खाने का अलग ही आनंद आएगा। सब्जी तैयार है और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यह सब्जी एक बार ज़रूर बनाना। आपने तो देख ही लिया है कि इसको बनाना कितना आसान है। यह सब्जी जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी भी है। हमने तो इस सब्जी के साथ पराठे बनाए थे, जिसके साथ खाया तो मज़ा आ गया। दोस्तों, एक बार आप इस सब्जी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। यह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और हमारी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।